कौन है स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जो 35 सालों से 22 घंटे की साधना कर रहे हैं? क्या कहा है इन्होंने पीएम मोदी को लेकर? क्या पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? कौन होगा भारत को ये उपाधि दिलाने वाला? नेपाल के अधिकारियों ने कैलाशानंद महाराज से पीएम मोदी को लेकर क्या कहा, जिसे सुनकर हैरान रह गया हर कोई। क्यों नेता से लेकर अभिनेता तक स्वामी जी के भक्त हैं? क्या है पीएम और कैलाशानंद महाराज का संबंध? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देवताओं की भूमि भारत में आज संत मुनि ऋषियों की कोई कमी नहीं है। आध्यात्मिक ज्योति जलाने वाले आज अनेकों धार्मिक संत न सिर्फ भारत को सनातन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि भारत को भी ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है नरेंद्र मोदी, जो भले ही सियासत में ऊंचा मकाम रखते हों, लेकिन अतीत में इनकी पहचान एक साधु सन्यासी बाबा के रूप में होती थी। पीएम मोदी ने कई वर्षों तक दुनिया की मोहमाया को त्याग कर सन्यासी जीवन जिया था, भगवान की आराधना उपासना की थी और कठिन तपस्या का ही रूप आज उनके ऊंचे पद, गहन सोच और सनातन के प्रति गहरी निष्ठा का प्रमाण है। पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो सियासत के साथ साथ सनातन को भी आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी मेहनत, बुलंद इरादे और देशभक्ति का ही नतीजा है कि आज भारत जैसी तेजी से विकास कर रहे इस महाशक्ति के पीछे वो खड़े हैं। दुनिया की 5वीं से 4थी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन पाया है भारत उन्हीं के मार्गदर्शन में। ऐसे में लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या आगे भी नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व इसी तरह करेंगे? क्या वो तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल भाजपा पार्टी ने ही 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम निकाला था, जिसके तहत कई नेताओं को इस्तीफा देना भी पड़ा था। लेकिन अब पीएम मोदी भी 75 वर्ष को छूने वाले हैं। ऐसे में सियासत में भूचाल मचा है कि क्या अपने बनाए नियम को पीएम मोदी फॉलो करेंगे? इसी सवाल का जवाब देते हुए भाजपा की तरफ से यह डिक्लेयर कर दिया गया कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल बखूबी पूरा करेंगे, क्योंकि संविधान में पीएम की पद में ऐसी कोई भी आयु सीमा तय नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी भी निस्वार्थ भाव से इसी तरह आगे भी देश की सेवा में लीन रहेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। ऐसा हमारा नहीं बल्कि स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का कहना है, जो 35 से 36 सालों से हर रोज 22 घंटे की शिव साधना करते हैं और अक्सर न्यूज चैनल्स पे छाए रहते हैं, क्योंकि इनके भक्तों की कतार में नेता, राजनेता, अभिनेता, यहां तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब छाए थे जब इनकी शरण में एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी आई थीं। दरअसल लाखों भक्तों की तरह लॉरेन भी स्वामी जी की भक्ति में लीन है, बल्कि वो तो इन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु भी मानती हैं। इसलिए लॉरेन ने महाराज से मुलाकात की और स्वामी कैलाशानंद ने उन्हें अपना गोत्र देकर एक नई दिशा दिखाई। साथ ही उन्होंने एक हिंदू धर्म से जुड़ा नाम भी दिया, कमला। जब ये वीडियो क्लिप वायरल हुई तो हर तरफ स्वामी कैलाशानंद जी की चर्चा होने लगी। स्वामी जी ने सिर्फ लॉरेन को ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, रैपर हनी सिंह, सुरेश रैना, ऋषभ पंत, कंगना रनौत जैसे दिग्गज कलाकार भी इनके मुरीद बन गए हैं। और इसी वजह से स्वामी जी का धार्मिक आचरण, जिसकी नींव रखी गई 1976 में, जब पहली बार बिहार के जमुई में कैलाशानंद जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया। हालांकि परिवार का तो ज्यादा धार्मिक माहौल नहीं था, लेकिन हाँ, स्वामी जी का मन सिर्फ और सिर्फ शिव भक्ति में ही लगता था। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि अपना पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में ही समर्पित कर देंगे। इसी नई और आध्यात्मिक सोच के साथ कैलाश
नंद महाराज ने छोटी सी उम्र से ही घर त्याग कर आध्यात्म की दुनिया अपना ली और ये इस कदर भगवान की भक्ति में लीन हुए कि फिर कभी परिवार के पास लौट कर नहीं गए और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहे और लोगों को भी सनातन से जोड़ने की कोशिश की। इनकी बातों से, विचारों से लोग इतने प्रभावित हुए कि इनके भक्त बनते चले गए। आज स्वामी कैलाशानंद जी निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जबकि इससे पहले ये अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हुआ करते थे। पिछले 35 सालों से इनका नियम है ये दिन के 22 घंटे भगवान शिव की भक्ति में ही व्यतीत करते हैं। अलग अलग दिन ये महादेव का अलग तरीके से श्रृंगार करते हैं, जिसमें फल फूल, सब्जियां, मिठाई, मेवा, ड्राई फ्रूट्स सभी चीजें शामिल होती हैं। स्वामी जी की साधना अन्य साधनाओं की तुलना में काफी कठिन मानी जाती है, क्योंकि 22 घंटे बिना रुके साधना में गुजारना एक मुश्किल काम है। लेकिन स्वामी जी ऐसा पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं, इसलिए कुछ लोग तो इन्हें भगवान शिव का स्वरूप भी मानते हैं और इनकी कही गई हर बात आंख बंद करके उस पर विश्वास भी करते हैं। हालांकि हाल ही में स्वामी जी ने पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया, जो पीएम मोदी की छवि को और खूबसूरती से निखारने का काम कर रहा है। स्वामी कैलाशानंद महाराज का पीएम मोदी से काफी अच्छा ताल्लुक है और दोनों कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। स्वामी जी का ये तो कहना है कि पीएम मोदी में दिव्य शक्तियां छुपी हैं, जिनकी बदौलत वो देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इन्होंने यहां तक दावा किया है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं है। कैलाशानंद गिरी ने इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए पीएम मोदी की लंबी आयु की कल्पना करते हुए कहा, मैं चाहता हूं मोदी जी 100 वर्षों तक जीवित रहें और अपने कार्यकाल के बाद भी इसी तरह का नेतृत्व भारत को देते रहें। स्वामी जी का ये तक कहना है कि नरेंद्र मोदी को सियासत के साथ आगे जोड़ देना चाहिए और वैसे भी संविधान में पीएम पद की आयु की कोई सीमा नहीं है। देश में कई ऐसे वृद्ध लोग रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है, जैसे भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई, जिन्होंने 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जबकि नरेंद्र मोदी की तो अभी उम्र 75 साल ही है। इसलिए कैलाशानंद चाहते हैं कि 75 वर्ष की आयु के नियम को चकनाचूर कर उन्हें ही भारत को आगे भी संभालना चाहिए, बल्कि जब तक वो स्वस्थ रहें तब तक देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहें, क्योंकि इन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से भारत गुरु और जगत गुरु बन पाएगा। जी हाँ, कैलाशानंद महाराज ने दावा किया कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम सिर्फ मोदी ही करेंगे, इसलिए उनका सत्ता में रहना कितना जरूरी है आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्वामी कैलाशानंद वो हस्ती है जिन्होंने शिव की भक्ति कर ये भी जान लिया था कि पीएम मोदी तीसरा कार्यकाल जीतेंगे या नहीं। स्वामी जी ने बताया कि इलेक्शन से पहले उन्होंने अभिषेक भी किया और भगवान शिव के मिले संकेत से कैलाशानंद समझ गए कि इस बार भी सत्ता पर काबिज होने का हक पीएम मोदी को ही मिलेगा। स्वामी जी ने आगे ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो विश्वनाथ जी विराजमान हैं, जल्द ही उन्हें भी उनका हक मिल जाएगा, यानी ज्ञानवापी जल्द ही ध्वस्त हो जाएगी और वहां भगवान का एक भव्य मंदिर स्थापित किया जाएगा। लेकिन मस्जिद से मंदिर बदलने की जो प्रक्रिया होगी, उसमें ना तो लड़ाई झगड़े को मोहरा बनाया जाएगा और ना ही किसी जालसाजी का हथकंडा अपनाया जा रहा है, बल्कि भगवान तो उनका स्थान दिलाने के लिए लड़ाई कानूनी तौर तरीके से लड़ी जाएगी। तथ्यों का प्रमाण दिखाकर लड़ाई हिंदू समाज जीतेगा और मस्जिद की जगह काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना होगी और यह काम बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा और ये सब कार्य पीएम मोदी के कार्यकाल में ही होंगे। जैसे 500 सालों बाद भगवान राम को उनका अयोध्या में राम मंदिर मिला, जो कि पीएम मोदी के ही अथक प्रयासों का फल था, वरना तो पिछले कई सालों से केस कोर्ट में चल रहा था। फैसला सामने नहीं आया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने कोशिश की तो तुरंत केस का फैसला हिंदू समाज के हक में आया और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा है। पीएम मोदी के इन्हीं कामों की वजह से आज देश का हर सनातनी इनका फैन है, जबकि विदेशों में भी अब उनके नाम का डंका बज रहा है। जी हां, कैलाशानंद ने बीते वक्त में नेपाल का दौरा किया, क्योंकि नेपाल की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसी आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए कैलाशानंद जी न सिर्फ नेपाल गए, बल्कि वहां की
कई जगहों को एक्सप्लोर भी किया। साथ ही नेपाल के सांसदों से लेकर राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात हुई और बड़े बड़े अधिकारी स्वामी जी की सेवा में लगे रहे। इस बीच स्वामी जी ने एक बात नोटिस की, हर कोई सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही गुणगान गा रहा है, बल्कि देश के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने तो ये तक कह दिया पीएम मोदी जैसा दूसरा कोई नेता इस दुनिया में है ही नहीं। उनकी बात ही अलग है, इसलिए आज विश्व पटल पर उनकी छवि एक शक्तिशाली राजनेता के रूप में उभर रही है। उन्हीं की वजह से देश का विकास स्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश बिना किसी रोक टोक के दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। इसलिए कैलाशानंद कहते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।